मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरे बाएं तरफ जो मौजूद हैं वो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एलन। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है? अब आप शुरू कर सकते हैं। हेलो डायरेक्टर, हेलो मेंटर्स। मैं लू सेन हैंग हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हेलो मेंटोर्स, मेरा नाम बे अर्दुओ है और मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मेरा सपना ये है कि मैं अपनी मेहनत से एक बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट बनूँ और बहुत सी बेहतरीन कॉमिक्स और एनिमीज़ में काम करूँ। जब ये टीम बाहर आए तो याद रखना बे अर्दुओ पर ध्यान मत देना। ठीक है येलू, मैंने उसे पहचान लिया था। वो लव वैरायटी शो में फेमस हुई थी, है ना? मुझे नहीं पता, ऐसे शोज देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं। हे रेड बॉय, क्या तुम्हें अभी भी मेरी मैजिक फायर से डर लगता है? मुझे तुम्हारे फायर से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार मैंने किसी को बुलाया है। ओह, तो तुम मुझे डरा रहे हो? बंदर कहीं के, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम मदद मांग सकते हो। वहीं रुको। माफ कीजिए डायरेक्टर, हाई फ्रीक्वेंसी सेक्शन में डिस्टॉर्शन है। आगे बढ़ने से पहले इसे रीसेट करना होगा। माफ कीजिए सर, अभी रीसेट करते हैं। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आपके ऑडिशन के दौरान हाई फ्रीक्वेंसी सेक्शन में डिस्टॉर्शन आया। ईमानदारी से आपकी आवाज़ बेहतर सुनने के लिए आपको ये सभी क्लिप्स दोबारा से करनी होगी। उन्हें शुरू करने दो। अब आप शुरू कर सकते हैं। सुनो पागल बंदर, क्या तुम्हें अभी भी मेरी मैजिक फायर से डर लगता है? रेड बॉय, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इस बार किसी को बुलाया है। तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? पागल बंदर, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम मदद मांग सकते हो। ठीक है। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। अरे वो निकल आए हैं, जल्दी करो। ठहरिए जरा, हमारे थोड़े से सवाल हैं। क्या आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? आप पहली टीम थी, क्या कोई घबराहट हुई? हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ था, लेकिन ऐसी चीजें तो हमें आगे बढ़ाती हैं। 1 से 10 के पैमाने में आप अपनी परफॉर्मेंस को कौन सा नंबर देंगे? हमने बहुत ही अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हमारी पहली डबिंग के बाद श्री एलन ने हमें दोबारा करने को कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहली डबिंग ही सही थी। हाँ सही कहा, और हम ठीक है, इंटरव्यू देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। कैमरामैन मेरे साथ आओ। चलो वहाँ कंटेस्टेंट के पास जाते हैं। मुझे पता था बे अर्दुओ के जज के साथ जरूर कोई गहरा रिश्ता है, वरना वो हमें दोबारा डबिंग करने को क्यों कहते। वो आखिर कौन था? क्या वो उसका जानने वाला था? आप किस जज की बात कर रहे हैं? एलन? हाँ अभी के ऑडिशंस की बात कर रहे हो? हाँ, अभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। जब बे अर्दुओ अंदर आई तो दोनों की नजरें एकदम से मिल गई और मैंने उन्हें वहीं देख लिया। माफ कीजिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, रिजल्ट देखते हैं। वो देखो, वो देखो। यो अर्दुओ। बे अर्दुओ, क्या तुम्हें जरा से भी मेहनत भी लगी थी एक्टिंग पर? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम चूज हो गई हो, बधाई हो। अब जब तुमने एलन के थ्रू सिफारिश करवा ही ली थी तो लिस्ट चेक करने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? ज़ैंगिलू, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? तुम हमेशा हर जगह हंगामा क्यों करती हो? मुझसे फजूल बात मत करो, काम की बात करो, ठीक है? अब क्या शर्मिंदा और भागने की कोशिश कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तुमने अपनी सिफारिश करवाई है कि ये बाकी सबके साथ नाइंसाफी नहीं? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सिफारिश करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम सही कह रही हो तो अर्दो का यहाँ पर नाम होता। उसका लिस्ट में नाम नहीं है। बेकार की अफवाहें फैला रही है।
पहले तुमने यीशुई का फायदा उठाया, अब तुमने एलन का फायदा भी उठाया और ऑडिशन के दौरान उससे नजरें मिलाई। क्या यीशुई को पता है तुमने क्या किया? ध्यान से सुनिए सभी, हमारा ऑडिशन खुला और परगाम है, कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं। इससे एक अनिंसाफ बन सकता है। इस लिस्ट में वाकई एक छोटी सी गलती है जो ठीक नहीं है। हम इसे तुरंत ही अपडेट कर देंगे और आपके सारे के सारे स्कोर्स पोस्ट कर दिए जाएंगे। और हाँ, अभी भी किसी को शिकायत है इस इंसाफ पर तो बेझिझक बोल सकता है। हम सब एलन के बहुत आभारी हैं कि उसने पहले ही डिवाइस की समस्या को पहचान लिया। इसीलिए हमने पहली टीम से इंसाफ के तौर पर 2 बार डब करवाया। और जब बेयरदुओ को समस्या का पता चला तो उसने अपनी आवाज़ ही बदल दी और उसने डिवाइस की कमी को पूरा कर दिया। उसने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया और यही कारण है कि उसे चुना गया है। तुम्हें चुन लिया गया है। वाह, तुम दोनों जज जोड़ी हो। अब इसमें क्या कोई दोष नहीं? जोड़ी? कौन सी जोड़ी? हाँ, एलन और बेयरदुओ। बेयरदुओ एलन की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अगर वो एलन की गर्लफ्रेंड है फिर तो बधाई हो एलन, तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है। वैसे भी हमारे चुनाव के असूलों के मुताबिक रिश्तेदारों की सिफारिश ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑडिशन में हिस्सा लेते हैं और हमारी जगह वो सिलेक्ट होते हैं तो ये भी तो इंसाफ ही है ना। क्या कहते हो? अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई। वैसे भी तुम्हारे बताने से पहले तो हमें इस बारे में पता ही नहीं था, तो फिर हमारे चुनाव में नाइंसाफी जैसी क्या बात हुई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अरे कम ऑन, अब जाने भी दो। वैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया क्यों नहीं? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। अर्धो, इतनी जल्दी कहाँ लेकर जा रही हो? अरे जल्दी चलो, घर चलते हैं। चलो जल्दी, अब जल्दी चलो ना। अरे नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ ना। मैं उसके बीच में कांटा नहीं बनना चाहती। अब आराम से उसके साथ प्यार का इजहार करो। बाय। बेयरदुओ, 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 तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे पीछे मत आओ। सच में ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझसे दूर रहो। क्या तुम्हें मैं पीठ पर उठा लूं? नहीं, मैं खुद चल सकती हूँ। इसकी वजह से मैं पहले ही बहुत एम्बैरस हो रही हूँ। डरो मत, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ? मैं इस तरह से जमीन पर गिरी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कुछ देखा ना हो। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? इस तरह? हो गया क्या? मैं अपनी आंखें खोल रहा हूं। हाँ, रुको रुको। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारे नाक से खून आ रहा है? हाँ शायद। हाथ उठाओ, मुझे देखने दो। ये खून नहीं है। लेकिन मुझे मेरे नाक में कुछ महसूस हो रहा है। ये जूता अब टूट चुका है। कोई बात नहीं, ये जूता टूट गया है तो मैं इसे ठीक करवा लूंगी। तुम अभी भी ये पहनना चाहती हो? हाँ मैं पहन लूंगी। लो, आप पहन के दिखाओ। यीशुवी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं वापस कैसे जाऊंगी? मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी।
बेअर्थ, क्या तुम जैसी लड़की को गोद पे उठाए जाने पर तुम नॉर्मल पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकती? अब मुझे न सिर्फ ग्रेविटी से लड़ना है, बल्कि पीछे खींचने वाली एक्टिंग फोर्स से भी लड़ना है। मैं तुम्हें नए जूते दिला दूंगा। ठीक है। ऊपर हवा कैसी है? अच्छी है। देने से पहले रुमाल को धो देना। ठीक है। तो ये एलन था। वो एलन था। वो सच में एलन था। सच में? सच में वही था। हाँ, वो ही था। वो जो एलन है, वो दुनिया का सबसे अच्छा कंपोजर है। बहुत से लोगों ने उसे बहुत बार कंपोज करने के लिए बुलाया था। क्या वो सच में इतना बेहतरीन है? शायद देखने के बाद ऐसा ना कहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबसे बेहतरीन है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब मैं क्या करूं? बेदू फैन, इधर आओ बेदू फैन। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे पता लग गया तुम्हें भूख लगी है। क्या हुआ? मैं बिल्ली का खाना लेने जा रही हूँ। अच्छा, फिर मुझे दे दो। क्यूटी पाई। एलन बिल्ली के साथ खेलते हुए कितना प्यारा लगता है। तुम्हें क्या हुआ? मैं बिल्ली का खाना ले आई। ये मैं बेदू फैन के लिए खाना ले आई हूँ। वो भाग गई। तो जैसा कि मैंने कहा था, वायलिन को आप जितना प्ले करोगे उसकी आवाज़ उतनी ही अच्छी होगी। और अगर आप वायलिन प्ले करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आप उसे एक ताबूत में बंद करके रख दीजिए और मम्मी बना दीजिए। ध्यान रखो, अगर वायलिन बजाना सीखना है तो तुम्हें करना होगा प्रैक्टिस। हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी।
अरे नहीं, कितनी सारी चीजें गिर गई। अब मुझे इसे उठाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। महाराज, महाराज अपनी बीवी की बहुत परवाह करते हैं, तो क्या आप इसे उठाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? सुश्री, हम अपनी परवाह किसी चीजों को उठाने में बर्बाद नहीं करते। किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा मुकाम होता है। मुझे 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा इन चीजों को जमा करने में। ये मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जब आप इन्हें उठाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी जान बचा रहे हैं। कट कट, बेयरदुओ, इतना शर्माओ मत। और तुम्हें यीशुई की बाहें पकड़नी चाहिए थी, समझी? और जब तुम बात करो तो अपनी आवाज पक्की रखना। ठीक है, तो फिर से करते हैं। चलो दोनों तैयार हो जाओ। एक्शन। आपको मेरा हर हाल में साथ निभाना होगा, चाहे मैं कोई भी मुसीबत में हूं। ठीक है, कट। जाकर अपने कपड़े बदल लो। बेयरदुओ, मुझे देखो। लेकिन क्यों? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। मुझे बताओ, मैं कौन हूं? अ, हम्म? यीशुई। मैं यीशुई हूं। माफ करना, मैं जाओ। वो जाओ, जाकर कपड़े बदल लो। तो आज के लिए इतना ही। आने के लिए शुक्रिया। आपका धन्यवाद। आपके भाषण के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लेक्चर था। जी शुक्रिया। जैसे आपने अनुरोध किया था, हम यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में जाएंगे और रोस्ट डक खाएंगे। ये शेड्यूल है, आप चेक कर लीजिए। डार्लिंग, रिलैक्स करो। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कोई फिल्म नहीं। अ, माफ करिएगा, मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। हाँ, देखो, सुंदर लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक सेकेंड। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ भेजा है। मुझे नहीं पता इसमें लिखा क्या है, लेकिन जैसे आप पसंद करते हैं उसे ये लाइन बोल सकते हैं। खुशबू कहूँ तो गुलाब हो तुम, नशा कहूँ तो शराब हो तुम। ये बुक ऑफ पोइट्री से लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जवान लड़के होते हैं हमेशा सुंदर लड़कियों के पीछे भागते हैं। ओह, मतलब आप ही की तरह कोई लड़की। अ, धन्यवाद। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ तो रेस्टोरेंट चलें? ठीक है, चलो। मेरे महाराज, मेरे महाराज। मेरी कज़न कैपिटल सिटी से जिद कर रही थी कि मैंने तुम्हें पैसों से फंसाया। वो क्यों ऐसा सोचती कि मैंने तुम्हें पैसों से फंसाया? तुम तो बस मेरी जिम्मेदारी हो, है ना मेरे महाराज? हाँ, सही कहा। बिल्कुल, जैसे कि अगर किसी को मुश्किल है तो पीटिए। तुम और मैं हल्की हवा का मज़ा लेते हैं। हेलो सब, हम पीडीए हैं। तुम पीडीए कर रही हो, खुद पीडीए नहीं हो, ठीक है? मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। चलो एक बार फिर से करो। तुम और मैं हल्की हवा का मज़ा लेते हैं। हेलो सब, आप सब कैसे हैं? हम इस शो के तीसरे कपल हैं, यीशुई और बेयरदुओ। उम्मीद है आप सब हमारा साथ देंगे। हे, पता है इस साल के कंपटीशन के लिए इटली का मशहूर वॉल मेकर मार्स कुछ दिन पहले चाइना आया है, लेकिन आजकल वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। मार्स,
वो वॉयलिन मेकर जो एक दुर्लभ प्रतिभा है। फिर तो पक्का इस बार के कंपटीशन का विजेता वही बनेगा। हमारे बॉस भी तो इतना अच्छा बजाते हैं, वो क्यों नहीं बन सकते? मैंने सुना था पिछली बार के कंपटीशन में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार नहीं लेंगे। अफसोस की बात है। मैंने तो सुना था कि पिछले कंपटीशन में हमारे बॉस को टून में मार्क्स के बराबर ही पॉइंट मिले थे और कामकारी में उन्हें 1 पॉइंट ज़्यादा मिला था, तो दोनों के पॉइंट बराबर ही हैं। हेलो, क्या मिस्टर शुवे यहाँ पर आए हैं? जी, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मार्स है, मैं शुवे का पुराना दोस्त हूँ। मार्स? आप थोड़ी देर यहीं इंतज़ार कीजिए। बॉस, मिस्टर मार्स आपके लिए आए हैं। उन्होंने कहा है वो आपके पुराने दोस्त हैं। उन्हें ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है। आइए, इस तरफ आइए। शुक्रिया। हेलो एलन, बहुत वक्त बाद मिलना हुआ। दो दोस्त जब दूर हो जाते हैं तो एक का मूड खराब हो ही जाता है। अगर बोलना नहीं आता तो बोला मत करो। तो ये तुम्हारा काम करने का तरीका है, हाँ? तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जानने में इंटरेस्ट नहीं है। क्या यार, ये अभी भी नहीं बदला। क्या यार, तुम फिर से चुप कर सुन रहे हो? संभल कर, वरना तुम्हारा ईयर एंड बोनस गया। तुम नहीं जानते क्या, ये 1000 साल में आने वाली एक बार मास्टर की कंपटीशन है। ठीक है, मैं फिर भी बताऊंगा। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस साल की कंपटीशन में हिस्सा लो। अच्छी बात है, लेकिन मन नहीं है। एक क्लास बार करते हैं, इस बार मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। पक्का? तुम जानते हो जीतने वाले का वायलिन एक वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। तुम नहीं चाहते कि निकलू पैगानिनी और एंटिनो स्ट्रेडिवारी तुम्हारा वायलिन प्ले करे? कहना क्या चाहते हो? अरे यार, तुम बिल्कुल तुम्हारे टीचर की तरह हो। तुम कंपटीशन में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बारे में थोड़ा सोचोगे। मैं एक इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, बाय एलन। आइए, इस तरफ। जी शुक्रिया। मैं यहाँ वापस आऊँगा। जी ठीक है। एक चाइनीज कहावत है, छोटी छोटी बारिश की बूंदों से ही पूरी नदियाँ भरती हैं। छोटी छोटी बारिश से बड़ी नदी बनती है? इसका मतलब है कि अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। ओह, छोटी छोटी बारिश से बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। एक सुंदर लड़की की सुंदरता की मैं तारीफ कैसे कर सकता हूँ? गॉर्जियस। खूबसूरत। शुक्रिया। अरे, उसे गॉर्जियस नहीं, गॉर्जेट बोलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? ये 7 वाले शहर जा रही हूँ। कल एक फेमस एक्ट्रेस का लेक्चर है। कल रात मैं वहीं रहने का सोच रही हूँ। मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊंगी। क्या हमें आखिरी एपिसोड परसों तक नहीं करना था? वो कल शाम तक डन हो जाएगी। लेक्चर के बाद मुझे वापस आने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। तुम सो जाओ। गुड नाइट। हेलो मोयू। क्या कहा? परसों? कोई बात नहीं, वो भी मेरा काम है। ठीक है। नहीं, कुछ नहीं। परसों स्टूडियो में मिलते हैं। गुड नाइट। ठीक है, गुड बाय। कौन था? कोई भी नहीं था, तुम सो जाओ।
बोलो। डेमो जो उसने तुम्हारे लिए किया था उसे मुझे मेल कर दो, जल्द से जल्द। हेलो ली, कैसी हो? हेलो अर्दो, तुम क्या कर रही हो? यार ली, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? तुम्हें पता है, मैंने प्लान बनाया था एक फेमस वॉइस एक्टर से लेक्चर लेने का। मैं इस सब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अभी मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मुझे डबिंग का काम करना होगा और मैं उस लेक्चर के लिए नहीं जा सकती। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, सही कहा, मुझे इसके लिए इंतज़ार करना होगा। हाँ अर्दो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मिस्टर मार्स के अनुसार वो चाहते हैं कि मिस्टर येशुई कंपटीशन में हिस्सा लें, क्योंकि वो सोचते हैं कि येशुई से टक्कर लेने वाला आज तक कोई है ही नहीं। लेकिन येशुई भाग नहीं ले रहा। वो आखिर इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहा? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। पता नहीं क्या सोच रहा है वो। वैसे क्या तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा करना चाहिए। मैं उसे मिनटों में मना लूंगी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अम, नहीं, मैंने सुना है कि तुम अपना स्टूडियो ली को दोगे मार्स की डॉक्यूमेंट्री के लिए। क्या बात है? मैं कह रही थी कि कल वीकेंड है और मेरे पास भी कुछ काम नहीं है, तो मैंने ली को भी काफ़ी देर से नहीं देखा, तो मैं सोच रही हूँ कि कल दोपहर 1 बजे मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। गुड नाइट। तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ खास नहीं, लेकिन मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूंगी। कोकोनट मिल्क है। तुम यहाँ हो? मिस्टर मार्स, ये अर्दुओ है, मेरी अच्छी दोस्त। अर्दुओ, ये मिस्टर मार्स हैं। हेलो। खूबसूरत लेडी से मिलकर खुशी हुई। मैं मार्स हूँ, एलन का पुराना दोस्त। गॉर्जियस कहते हैं, गॉर्जेट नहीं। ओह, मिस्टर, ये हम शूटिंग के लिए कौन सा एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं? अर्दुओ, येशुई अभी भी इतना उदास क्यों है? उसका इतना पुराना दोस्त आया तो उसने सिर्फ हेलो ही कहा और फिर दोस्त को यहीं छोड़ दिया। तुम मार्स की डॉक्यूमेंट्री कर रही हो तो भला यीशु भी तुम्हारा साथ क्यों देगा? इसके अलावा वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। यीशु भी चाहता है कि मार्स जो काम कर रहा है वो अच्छे से करे। देखो, अगर यीशु भी मार्स के आसपास खड़ा रहेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि मार्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और वो परेशान हो जाएगा?
इसलिए बस यीशु ही चाहता है कि वो अच्छा काम करे। अच्छा बस भी करो, अभी से उसका साथ देने लग गई हो तुम। हाँ, क्या? वो हैंडसम है ना, वो हैंडसम और इंटेलिजेंट लगता है। मुझे लगता है कि मार्च जैसा आदमी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो अपने काम को बहुत सुकून और अच्छे से करता है। और मैंने सुना है कि ये जो विदेशी लोग होते हैं ये प्यार में कभी धोखा नहीं देते हैं। अरे तुम्हें पता है ना, यीशु की स्टूडियो में सिर्फ मर्द ही काम करते हैं। यहाँ कोकोनट मिल्क क्या कर रहा है? तुम्हारा मतलब है कि मर्द कोकोनट मिल्क नहीं पी सकते? मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी, मुझे कोकोनट मिल्क ही पीना है। चलो जल्दी करो। तुम कुछ ज्यादा ही हो अरे रही हो। जल्दी करो, जाओ भी। और नहीं बचा है, ये बस एक ही बोतल है। क्या इत्तेफाक है। मिस टेंग, मैंने सारा काम कर लिया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज आपने बहुत काम किया। तुमने सारे टूल्स देख लिए ना? टूल्स और कार्यवाही का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ स्केटिंग करने चले। आप लोग आ सकते हैं? क्या कहा, स्केटिंग? हाँ बिल्कुल। बहुत साल हो गए एलन ने एक बार भी मेरे साथ स्केटिंग कंपटीशन नहीं किया। सोच रहा हूँ एक बार कर ही लेते हैं। वैसे यीशु ही, तुम स्केटिंग कर सकते हो? एलन स्केटिंग करता है, बल्कि किसी प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करता है। वो कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम वोयलिन अच्छे से बजा सकते हो, कंपोजिंग कर सकते हो, तीर चला सकते हो और अब स्केटिंग भी कर सकते हो। तुम तो हर चीज कर सकते हो। तुम्हारे पास तो बहुत टैलेंट है। तो एलन, करोगे मेरे साथ मुकाबला? इंटरेस्ट नहीं है। शायद अगली बार चले हम यहाँ से। तुम मेरे साथ मुकाबला करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे फैसले का आदर करता हूँ। मिस्टर मार्स, शुक्रिया। अब चलते हैं। क्या? कुछ नहीं। अगर तुम्हें स्केटिंग करनी है तो मैं ले जा सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम स्केटिंग करते हो कितने हैंडसम लगोगे, और ये भी देखना चाहती थी कि तुम मार्स को कैसे हराते हो। असल में मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। लेकिन मेरी नजरों में तुम हर चीज कर सकते हो। आजकल तुम्हें मुझ पे ज्यादा भरोसा नहीं है? क्या तुम आदर नहीं करती थी एक बेहतरीन एलन का, जो हैंडसम के साथ बेहतरीन भी है? हाँ बिल्कुल। मेरे दिल में एलन बहुत ही कूल और सबसे बेहतरीन है, और तुम वही हो जो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। सुनो, जब बॉस आएंगे तो जाकर उन्हें बता देना। गुड मॉर्निंग। वेलकम बॉस। शुभ प्रभात। जाओ ना। अरे देख नहीं रहा बॉस का मूड कितना अच्छा है? अरे तो तभी बताएंगे जब उनका मूड अच्छा होगा। हे यांग, जी बॉस। साइन अप करने की आखिरी तारीख कब है? आखिरी तारीख? इस साल का कंपटीशन मतलब? इसी हफ्ते। इस हफ्ते? ठीक है, तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। हेल्थ के वायलिन के ऑर्डर्स है, साथ में तुम भी। जी ठीक है। ये सब क्या था? देखा ना, सच्चे दिल से मांगने से सब कुछ मिल जाता है।
क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? माफ करना, अंदर आना मना है। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बेयर्दुओं के बारे में। क्या बात है? अगर तुम कल शो पर जाओगे तो मैं ये फ़ोटो जाहिर कर दूंगी। तुम्हारा रिश्ता यूशंग से खुल जाएगा। ऐसा रिश्ता? अरे तुम रिश्तेदार हो ना। अगर ऑडियंस को पता चल गया कि कंपटीशन तुमने अपने रिश्ते की वजह से जीती है तो तुम दोनों की पूरी बेइज्जती हो जाएगी। बोनस की तो बात ही छोड़ दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर शी, आपसे मिलकर खुशी हुई। श्रीमती कोकीमिया, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए आपको शुक्र श्री। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मेरे किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया था और मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ बैठिए। तो मिस कोकीमाया, दरअसल बात यह है कि मेरी एक दोस्त है जो कि डबिंग सीख रही है। आप उसकी नंबर 1 आइडल भी हैं। आज वो बहुत बिजी है, इसलिए वो इसी लेक्चर में आ नहीं सकती। उसके कुछ क्वेश्चंस थे डबिंग को लेके, तो वो आ नहीं सकती, तो उसकी जगह मैं पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ये लीजिए, इसे देखिए। ठीक है। मैं समझ गई हूँ। आप ही वो है ना जिन्होंने आज मेरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है? जी मैं ही हूँ। मैंने सोचा था कि ये मेरा कोई फैन होगा, वो तो आप निकले। असल में मैं भी आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। सच में? मैं उसके डबिंग क्लिप्स लेकर आ गया हूँ। आशा है आपसे कि उसका डब आपको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। ये लीजिए। तुम सबके काम के लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अंत की वजह से मैं आज तुम लोगों को ट्रीट देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मिस मोयू, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मैं आज रात आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे कोई काम है। और याद से मेरे हिस्से का खाना भी खा लेगा। अरे डार्लिंग, कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। अगली बार जब हम साथ में खाएंगे तो ज़्यादा खा लेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गुड बाय। ये लड़की तो सच में बहुत अच्छी है। वो जापानीज भी बहुत अच्छे से बोलती है। जी हाँ। मैंने उसके काम में सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। भला मैं उसे किस नाम से पुकारूं? उसका क्या नाम है जिस नाम से मैं उसे पुकारूं? मिस बे। उसकी शुरू में बस यही प्रॉब्लम थी कि वो डबिंग धीरे नहीं कर पाती थी और वो पॉज को अच्छे से नहीं ले पाती थी। क्या वो प्रोफेशनली तरह से ट्रेन थी? वो अपना ज्यादा ध्यान बेसिक स्किल्स पर देती है। अब वो एक टीम के साथ काम कर रही है जहाँ प्रोफेशनल्स के साथ काम करना होता है। तो फिर मिस बे तो एक बहुत ही काबिल और अच्छी लड़की है। उसकी मोनोलॉग्स बहुत शानदार लगती है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो श्रीमती कोकीमिया, आपके पास कोई टिप है जिस कारण वो अपने आप को उभार सके? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिससे वो अपनी डबिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। सही कहा। क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। आपका शुक्रिया। मिस्टर शी, क्या मिस बे आपके लिए बहुत खास है?
听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓，当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。